जजवार वरबानी अमरगोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबर ला। सब लोग पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। बोर्ड परीक्षा के परिणाम काली मझनिया 12:30 बजे जारी हुई। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में अध्यक्ष रेणु पिल्ले परिणाम घोषित करी। आचार संहिता की स्थिति यह दरी शिक्षा मंत्री रिजल्ट जारी नहीं करे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनाई सभा में सरोज पांडे ला शेरनी बताई, जेकर ऊपर महंत कहिन के शेरनी ला जब मांस नहीं मिला तो अपन लइका मल्ला खा जाते। कुछ यही तरह सरोज पांडे घलो कोरबा में भाजपा नेता मल्ला खा जाए। ये बयान ऊपर सरोज पांडे पलटवार करते हुए कहिन के भाजपा के हर कार्यकर्ता शेर है। शराब घोटाला मामला ला लेके भिलाई में ईओडब्ल्यू के छापा। त्रिलोक ढिल्लन के घर 12 ले ज्यादा अधिकारी करीन जांच। शराब कारोबारी पप्पू ढिल्लन ले लेके पहुंची टीम। विजय भाटिया के घर में घलो दबिश। तीसरा चरण के चुनाई खत्म होती एक दरी फिर छत्तीसगढ़ में ट्रेन के रद्द होने के सिलसिला शुरू हो गए। रेलवे एक दरी फिर अलग अलग दिन में कुल 22 ट्रेन रद्द करे। ये माले कुछ ट्रेन था महीना के आखिर में 11 ले 12 दिन तक रद्द रही। बीजापुर और महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्र में सेंड्रा और मारले लगे जंगल में 17 वन भैंसा के झुंड देखे गए। प्रदेश में कुल 37 वन भैंसा है। ये मतलब 17 इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट में पाए गए। इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट में वन भैंसा के संरक्षण ऊपर जोर दे जाते हैं। तीसरा चरण के चुनाई खत्म होती एक दरी फिर छत्तीसगढ़ में ट्रेन मन के जो रद्द होने के सिलसिला है वो शुरू हो गया। ये खबर आप मन भर है। रेलवे एक दरी फिर अलग अलग दिन में कुल 22 ट्रेन रद्द करे है। ये मतलब कुछ ट्रेन था महीना के आखिरी में 11 ले 12 दिन तक रद्द रही। असल में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल की नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन में एलएचएस पुसिंग के जो काम है वो करे जाही। ये कर स्थिति बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल के जो 22 ट्रेन है ओला एक संगे संग जोन ले जो गुजरने वाला ट्रेन है ओला रद्द कर दी गई। ये ट्रेन प्रभावित रही। ये 3 एक्सप्रेस ट्रेन, 19 मेमू पैसेंजर ट्रेन के संग रीवा, बालाघाट सहित जो और दूसरा रूट की ट्रेन है वो शामिल है। तो निश्चित रूप से समझे जा सकते कि रेल यात्री मन के जो परेशानी है एक दरी फिर बढ़ गए है। ट्रेनें लगातार रद्द नहीं की जा रही हैं। अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो जो ट्रेन कैंसिल्ड है, टोटल ऑपरेशन जो ट्रेन है वो 1% से भी कम है। और अभी कुछ ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, वो अलग अलग डेट्स में कैंसिल हुई हैं। जो नागपुर डिवीज़न में हमारा काम चल रहा है वो काम एक बार हो जाने के बाद जो रेल यूज़र हैं उनको भी और रोड यूज़र हैं उनको भी, दोनों को सहूलियत होगी। छत्तीसगढ़ के सबो 11 लोकसभा सीट में मतदान पूरा हो गए। अब रिजल्ट क्या गोरा है और ओकर पहली नेता मन के जो बयानबाजी है वो खत्म होए के नाम नहीं लेवा थे। नेता प्रतिपक्ष एक दरी फिर बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ला भूखा शेरनी बता दी। ये कर बाद बयानबाजी के जो दौर है वो शुरू हो गए। देखो ये रिपोर्ट ला। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए। फिर कांग्रेस और भाजपा नेता मन के बीच बयानबाजी जारी है। हाई प्रोफाइल सीट कोरबा ले भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के बीच सीधा मुकाबला रही। दोनों पहले एक दूसरा ला कोरबा लोकसभा पर बाहरी बताए। अब चुनाव तक खत्म हो गए, फिर बयानबाजी अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनावी सभा में सरोज पांडे ला शेरनी बताए रही, जेकर ऊपर महंत कहिन कि शेरनी ला जब मांस नहीं मिला तो अपन लइका मल्ला खा जाते। कुछ यही तरह सरोज पांडे घलो कोरबा में भाजपा नेता मल्ला खा जाए। सरोज पांडे ले कोरबा में भाजपा नेता और व्यापारी घलो डरे लगे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम शेरनी लाए हैं। शेरनी का एक बहुत अनूठा स्वभाव होता है। जब उसको खाने के लिए वो नहीं मिलता, अपना मांस नहीं मिलता तो अपने बच्चों को खाती है। ये बयान ऊपर अब घमासान माचे। सरोज पांडे पलटवार करते हुए कहीं कि भाजपा के हर कार्यकर्ता शेर है। कांग्रेस और चरणदास महंत अपन कार्यकर्ता मल्ला पैर छुए दरी बिछाए और पीछे चले बर बनाए हैं। वो मन ये घलो कहीं कि चरणदास महंत खुद सोचे कि वो मल्ला कौन तरह के भाषा बोलना चाहिए। मेरे को बहुत तरस आता है चरणदास महंत जी की हालात पर। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता शेर है। महंत जी केवल अपने पैर छूने के लिए उनको रखते हैं, दरी बिछाने के लिए रखते हैं और अपने पीछे चलाने के लिए रखते हैं।
चरणदास महंत के प्रधानमंत्री ऊपर निशाना हो या बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ला शेरनी बताना, महंत के ये बयान के जवाब जनता मतदान करके दे चुके हैं। फिर परिणाम पर 4 जून की अगोरा करना होगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में तीनों चरण के चुनाव निपटे के बाद अब भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता उड़ीसा सहित दूसरे राज्य में चुनावी प्रचार के कमान संभाली। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता मन आज ले ही उड़ीसा दौरा वो मन के शुरू हो चुके हैं। दोनों पार्टी के कई नेता आज उड़ीसा में सभा लीन। सीएम विष्णुदेव साय उड़ीसा में 2 सभा संबोधित करें। भाजपा अध्यक्ष किरण देव आज ले 4 दिवसीय उड़ीसा दौरा में रवाना हो गए। 8 मई ले लेकर 11 मई तक वो कोरापुट, रायगढ़, गुनपुर, जयपुर, कोटपाड़ में बैठक और स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। डिप्टी सीएम अरुण साह उड़ीसा के दौरा में है। ये बेरा कई सभा ली है। ये थी PCC चीफ दीपक बैज उड़ीसा में 2 सभा ली है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल गलाव काली उड़ीसा के दौरा में जाने वाला है। वो राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में गलाव मोर्चा संभालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता इसमें की है कि कीचड़ उन्होंने फैलाया है, अब इसमें कमल ही खिलेगा। उन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे, उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, 5 किलो चावल कर देंगे। ये सारे भ्रम फैला करके वोट लेना, ऐसे थोड़ी होता है भाई लोकतंत्र का चुनाव। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया कि उनके नीचे से धरती खसक चुकी है। फर्स्ट फेज के चुनाव में जो परसेप्शन, जो सर्वे उधर से आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। मोदी जी तो अभी प्रधानमंत्री हैं, किस भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने भाषण में किया? एक प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। लोकसभा चुनाव के बेरा कांग्रेस के नेता मंडाहर ले करेंगे टिप्पणी। बदजुबानी और फर्जी वीडियो वायरल करे के मामला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय टिप्पणी करते हुए कही कि कांग्रेस ये चुनाव में कीचड़ फैला है जेमा कमल खिली। ये करो पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता TS सिंहदेव कहीन के भाजपा ला अपन वरिष्ठ नेता मन की बयान सुरता करना चाहिए। सीएम साया एक्स में लिखिन कि जी हाँ, भाजपा के पूरा चुनावी अभियान विकसित भारत के विजन लेकर रही। सो मुद्दा विहीन कांग्रेस विशेषकर भूपेश बघेल जी, महंत जी जैसे नेता मन खाली झूठ और बदजुबानी ला ही अपन ध्येय बना ले रहे हैं। बर्थनागो प्रदेश में भारी गर्मियों, आंधी तूफान के बाद गलो तीसरा चरण के मतदान में मतदाता मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। यही कारण है कि सरगुजा जैसे पिछड़ा इलाका में गलो 80% ले ज्यादा मतदान हुए है। सरगुजा लोकसभा के प्रत्याशी के किस्मत के फैसला EVM में कैद हो गए। ऐसे में अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल बड़े मतदान प्रतिशत ला ना खाली अपन पक्ष में माना थे बल्कि जीत के दावा घलाव करा थे। वोटिंग प्रतिशत ऊपर नजर डाला तो सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में यह दरी बम्पर वोटिंग के संग 89.89% मतदान हुए। विधानसभा के बात करें तो यहाँ प्रेमनगर में 78.71%, भटगांव में 89.88%, रामानुजगंज में 80.40%, सामरी में 81.57%, लुंड्रा में सबले ज्यादा 84.04%, अंबिकापुर में सबले कम 75.20% और सीतापुर में 79.71% मतदान हुए हैं। ये चुनाव मुख्य रूप से महंगाई, बेरोजगारी, झूठे वायदे जो पूरे नहीं हुए, पिछले 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने जो भी वायदे किए थे उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ और उसी से आक्रोशित होकर लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करती है। अच्छी सड़कें दिख रही हैं अब यहाँ से लेकर सीतापुर तक, यहाँ से लेकर कड़घोरा तक या रायपुर तक कह लीजिए। तो पहले के जो हालात थे कांग्रेस के ज़माने में और आज के जो हालात हैं उसमें बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन है। भारी अंतर से विजय सुनिश्चित है। हमारे चिंतामणि महाराज जी बड़े अंतर से चुनाव को जीत रहे हैं और छत्तीसगढ़ की हम 11 की 11 सीट जो है वो जीतने वाले हैं। 5 साल पहले कांग्रेस सरकार सबो निकाय क्षेत्र में नगर निगम डाले निर्मित दुकान के फ्री होल्ड करे के निर्देश दे रही। ये कर बर सबो निकाय ला बाकायदा सर्कुलर घलो जारी करे गई। फिर रायगढ़ नगर निगम 2 साल के बाद घलो एक भी दुकान ला फ्री होल्ड नहीं कर पाए है। दुकान बन के फ्री होल्ड के प्रक्रिया में निगम के ना जमीन के मालिकाना हक नहीं होना और दस्तावेज के कमी आड़े आते। ऐसे में दुकानदार मन ला दुकान के मालिकाना हक नहीं मिल पाते। नगर निगम क्षेत्र में निगम बदले निर्मित करीब 1500 ले ज्यादा दुकान है, जिमा ले अधिकांश दुकान जो जमीन में बने हैं वो जमीन के स्वामित्व ही नगर निगम करा नहीं है। ऐसे में नगर निगम ला दुकान ला फ्री होल्ड करे में परेशानी होवत है।
नगर निगम चूँकि कहीं भी दुकान उसको जगह मिलती है वो दुकान बना देती है, वो उसको ज़मीन का आधिपत्य मिला है नहीं मिला वो उसको नहीं देख पाई थी रायगढ़ के मामले में। तो हम लोगों को कई सारी जो हम लोगों की दुकानें थी जहाँ जहाँ बनी थी उसका आधिपत्य अभी हम लोगों को 2020 में 21 में हम लोगों को आधिपत्य मिल पाया है। जिस विभाग की ज़मीन है उससे लेके निगम लेके ज़मीन को दुकान बनाता तब वो फ्री होल्ड की प्रक्रिया पूरी हो पाती। इसी में फ्री होल्ड के लिए निगम ने पिछले साल उन्होंने घोषणा जरूर की थी, कांग्रेस शासन में कांग्रेस की नगर सरकार ने भी फ्री होल्ड की घोषणा की, पर ज़मीन का हस्तांतरण नहीं होने के कारण आज वो प्रक्रिया अटकी हुई है। बड़ी खबर है, केसकाल के जंगल में तेंदुआ दिखे। सर के नजदीक पहाड़ी में तेंदुआ दिखाई दे। नगर के वार्ड क्रमांक 14 का नाम तेंदुआ के मौजूदगी है। तेंदुआ दिखेला क्षेत्र में दहशत के माहौल है। वन विभाग जो ने लोगन अलर्ट रहे बर कहे पहली गलो केसकाल घाटी में तेंदुआ देखे गए हैं। ये तस्वीर भी आप तक पहुंचा दन। ये बड़े खबर है ये बेरा के जहाँ केसकाल के जंगल में तेंदुआ दिखे। शहर के नजदीक जो पहाड़ी है वहां ये तेंदुआ देखे गए। नगर के वार्ड क्रमांक 14 का नाम तेंदुआ के मौजूदगी है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण लेके सबो कोशिश में फेल है और एक बाद इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट में वन भैंसा के संरक्षण ऊपर अब जोर दे जाते और ये माने जाते कि खाली छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट में ही शुद्ध नस्ल के वन भैंसा बाचे है। फिर एकर घलो सीमा महाराष्ट्र तेलंगाना के राज्य ले लगते। ऐसे में वन भैंसा के प्रजाति के संकट में हो के आशंका जताए जाते। बदादन के बीजापुर और महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्र में हाल ही में सेंड्रा और मारले लगे जंगल में 17 वन भैंसा के झुंड देखे गए। वन विभाग ये वन भैंसा के शुद्ध नस्ल के डीएनए परीक्षण के जरिए पता लगाई। बदादन के प्रदेश में कुल 37 वन भैंसा है। ये मतलब 17 जो है वो इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट में पाए गए हैं। एक सर्वाधिक शुद्ध नस्ल हो के घलो अनुमान है। अभी हम लोग अपने यहाँ काउंटिंग किया था कुछ महीने पहले, तो हमारे यहाँ 17 वन्य भैंसों की उपस्थिति मिली थी। ऐसे सिरंचा वन मंडल से बात हुई, उनका कहना है कि उनके यहाँ भी लगातार मूवमेंट होता है और दोनों वन मंडल के बीच में ही होता रहता है। तो अभी हम लोग उसकी साइंटिफिक स्टडी करना चाह रहे हैं वाइल्ड बफेलो की। उनका डीएनए एनालिसिस लेकर उनका परीक्षण होगा, वैज्ञानिक प्रबंधन होगा। सीएम विष्णु देसाई उड़ीसा रवाना होइले पहली कहीं छत्तीसगढ़ में हमन 11 सीट जीतबो। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करा के एसपी और कलेक्टर और केंद्रीय सशस्त्र बल के अधिकारी मल्ला सम्मानित करे। छत्तीसगढ़ के सबले छोटे मतदान केंद्र सेराडांड में सबले पहली 100% मतदान हुए है। जांजगीर चांपा जिला के 815 मतदान केंद्र में वोटिंग के बाद मतदान दल वापस लौट आए हैं। महासमुंद जिला में ग्रामीण इलाका के लोगन कलेक्ट्रेट पहुंच के पानी पर गुहार लगाइन। धमतरी शहर के रामपुर वार्ड में घर के आगू खड़े बाइक में अचानक आगी लग गई। कोरबा के जंगल में एक भालू रेलवे स्टेशन का ना जा पहुंचे। भालू सेमर पेड़ के करीब 20 फीट ऊपर चढ़ गए। अंबिकापुर में तेज आंधी तूफान के स्थिति परेशानी बढ़ गए। कई इलाका में पेड़ गिरे ले जनजीवन प्रभावित हुए है। केसकाल विकासखंड समेत कोंडागांव में बीते 2 दिन ले सल्लग तेज आंधी तूफान और बेमौसम बारिश की स्थिति स्थानीय जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए है।